राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माघ स्नान के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। जब भी हम कोई स्नान करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो जब तक उसका उद्यापन ना कर ले तब तक उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब भी आप, चाहे आप कार्तिक स्नान करें चाहे आप माघ स्नान करें, उसके बाद उसका उद्यापन करना जरूरी होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम माघ स्नान का उद्यापन कैसे करते हैं और किस दिन हमें ये उद्यापन करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें माघ स्नान का उद्यापन किस दिन करना होता है। फ्रेंड्स, माघ स्नान का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। उसके बाद हम पूजा करते हैं। तो तुलसी जी की और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पूजा में जितनी भी सामग्री आपकी उद्यापन की है वो सभी आप साथ में ही रख लें। वहीं पर आप सारी सामग्री को मिनस दें। उसके बाद पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है और ये सारी सामग्री पंडित पंडिताइन को दी जाती है। सारी सामग्री उन्हें देकर उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें। इस तरह से हमें माघ स्नान का उद्यापन करना होता है। अगर आप पंडित पंडिताइन को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो फिर आप ये सारा सामान उनके घर भिजवा सकते हैं। पंडित पंडिताइन के घर भिजवा दें या मंदिर में अगर पंडित पंडिताइन आपको मिलते हैं तो आप मंदिर में भी ये सारा सामान उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें माघ स्नान का उद्यापन करना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि माघ स्नान के उद्यापन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और हमें ये चीजें कैसे देनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। माघ स्नान का जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें पंडित जी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पंडित जी के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा ले लेंगे एक। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बनियान ले ली है, तो आप एक बनियान ले लें। यहाँ पर रुमाल ले लिया है मैंने, एक रुमाल ले लें। ये सॉक्स ले लें आप, और कोई भी एक वुलन का कपड़ा यानी ऊनी कपड़ा आप कोई भी एक जरूर ले लें। तो यहाँ पर मैंने वुलन कैप ले ली है। आप वुलन कैप भी ले सकते हैं, मफलर ले सकते हैं, लोई ले सकते हैं, कोई भी एक ऊनी कपड़ा आप जरूर ले लें। तो ये चीजें हमें पंडित जी के लिए लेनी है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि जब भी माघ मास के स्नान का उद्यापन किया जाता है तो पंडित जी को हमें जनेऊ जरूर देना है। तो आप ये जनेऊ जरूर ले लें और साथ में ही हम ले लेंगे दक्षिणा। इसके साथ ही आपको जूते या चप्पल जरूर लेने होंगे। तो देखिए, आप या तो जूते ले सकते हैं या आप चप्पल ले सकते हैं, कोई भी चीज आप पंडित जी के लिए ले सकते हैं। ये चीजें हमें पंडित जी को देनी होंगी। आप देख लेते हैं कि हमें पंडिताइन को क्या क्या चीजें देनी होंगी। तो देखिए, पंडिताइन को हम क्या क्या चीजें देंगे। सबसे पहले तो हम पंडिताइन के लिए एक साड़ी ले लेंगे। साड़ी या सूट जो भी वो पहनती हैं आप वो ले लें। तो यहाँ पर पंडिताइन के लिए मैंने एक साड़ी ले ली है। तो उसके साथ ही हम लोग कोई भी ऊनी कपड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शॉल ले लिया है, आप कोई भी ऊनी कपड़ा ले लें। उसके साथ ही आप सॉक्स ले लें। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स ले ली है। और हमें लेना है श्रृंगार का सामान। आप कोई कितना भी श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, कम या ज्यादा कितनी भी चीजें हो सकती हैं। हमें मेहंदी जरूर लेनी है, चूड़ी जरूर लेनी है, सिंदूर जरूर लेना है और बिंदी का पत्ता जरूर लेना है। ये 4-5 चीजें जो होती हैं मेन, जिस तरह मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये चीजें हमें जरूर लेनी है। इसके अलावा आप कम या ज्यादा श्रृंगार की चीजें ले सकते हैं। साथ ही देखिए, हमें कोई भी एक चांदी की चीज जरूर दान करनी होती है। आप चांदी का छल्ला ले सकते हैं या इस तरह के जो बिछिए आते हैं ना चांदी के, तो आप ये बिछिए भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चांदी के बिछिए लिए हैं। तो आप या तो बिछिए ले लीजिए या तो आप चांदी का छल्ला ले लीजिए। लेकिन माघ मास में चांदी दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप ये चांदी की चीज जरूर ले लें। ये चीजें हमें पंडितानी के लिए लेनी होती हैं। इसके साथ ही हमें यथासंभव दक्षिणा लेनी है। पंडितानी के लिए भी हमें जूते या चप्पल ले लेनी है। तो देखिए, सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। साड़ी लेनी है, ऊनी कोई भी कपड़ा ले लेना है हमें, सॉक्स ले लेंगे, हैंकी ले लेंगे। ये 4-5 चीजें जो भी मेन होती हैं आप वो चीजें ले लें। श्रृंगार का सामान हमें लेना है और जूते चप्पल हमें ले लेने हैं। ये हमें पंडितानी के लिए लेने हैं। इसके साथ ही देखिए, हम लोग जब भी माघ स्नान का उद्यापन करते हैं, क्योंकि स्नान किया जाता है, तो लोटा जरूर दान करें। आप चाहे तांबे का लोटा ले लें, चाहे पीतल का ले लें, चाहे स्टील का ले लें, लेकिन एक लोटा हमें जरूर दान करना होता है। तो यहाँ पर हम एक लोटा ले लेंगे। उसके साथ ही देखिए, हमें कुछ खाने की चीजें भी लेनी होती हैं। देखिए, माघ स्नान का जब हम उद्यापन करेंगे तो हमें तिल जरूर दान करने हैं।
माघ मास में तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम तिल ले लेंगे। आप तिल कम या ज्यादा कितने भी ले सकते हैं। आप चाहे तो आप 1.25 किलो तिल ले सकते हैं, 2.25 किलो तिल ले सकते हैं, या आप 1 कटोरी तिल ले सकते हैं। जितने भी तिल आप दान करना चाहते हैं उतने तिल ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गुड़ जरूर दान करना होता है। तिल और गुड़ ये चीजें हमें जरूर देनी होती हैं। गुड़ आप चाहे तो आप 1.25 किलो दान कर दीजिए, आप 2.25 किलो कर सकते हैं, 5.25 किलो कर सकते हैं, या जितना भी आप दान करना चाहें उतनी मात्रा में आप दान कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दान जरूर करना होता है। इसके अलावा आप तिल और गुड़ की बनी हुई रेवड़ी भी ले सकते हैं। अगर तिल और गुड़ आप ना लेना चाहें तो तिल गुड़ की बनी हुई रेवड़ी का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तिल भी है और गुड़ भी है, तो आप ये दान कर सकते हैं। ये चीजें आपको जरूर देनी है। अगर आप खाना खिला रहे हैं घर बुलाकर, तो आप ये चीजें दे दीजिए, पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए, आपका उद्यापन हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर भिजवा रहे हैं तो आपको या तो आप खाना भिजवा दीजिए, और अगर आप खाना नहीं भिजवा सकते हैं तो इस सामान के साथ साथ आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो आप कोई भी, जैसे मिठाई का डिब्बा है तो आप इसके साथ मिठाई का डिब्बा भिजवा दीजिए, या आप मट्ठी और लड्डू भिजवा सकते हैं, या मीठी और फीकी मट्ठी भिजवा सकते हैं। तो इस तरह आप खाने की कोई भी चीज जरूर भिजवा दें। फ्रेंड्स, इस तरह से माघ स्नान का उद्यापन किया जाता है। माघ स्नान के उद्यापन की ये बेसिक सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि, व्रत कथा और दीपदान सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपको माघ स्नान के उद्यापन की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।